कल ऐसे ही मेरे दिमाग में रात में थॉट आया कि चलो मान लेते हैं सब मिल गया, और जो नहीं मिला उसका क्या, वो जो पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। पता नहीं क्या है क्या नहीं यार। समटाइम्स आई फील दैट कि जो है ठीक है, और ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, पर एक जगह सोचती हूँ कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अभी जो सब कुछ है उसमें तो हम खुश हैं नहीं, कल को जो मिलेगा उसमें खुश हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसका कौन बताएगा, कौन गारंटी देगा कि हाँ कल को सब ठीक हो जाएगा। यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग। अभी तो तुम्हें ये नहीं पता शाम को क्या होगा, है ना। वैसे मैं बैठी बैठी अभी कह सकती हूँ, सुबह उठी हुई जैसे कि अभी, कि अब खाना वाना खाऊंगी और फिर कुछ अगर पोस्ट करना होगा वो करूँगी इंस्टा पे, एंड देन आई विल वॉच माई के ड्रामा। फिर शाम हो जाएगी, चाय पी लेंगे, खाना खा लेंगे और बस सो जाएंगे। लेकिन क्या पता मौसी आ जाए तो हलचल हो जाएगी घर में। क्या पता कोई और मेहमान आ जाए, क्या पता लड़ाई हो जाए, कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। लाइट चली जाए पूरे दिन के लिए, पूरा दिन मेरा कुछ करने का मन ही ना करे। आज मैं कुछ एकदम ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दूँ कि समझ ही ना आए कि ओह तेरी मैंने करा है। यू नेवर नो। कल मुझे यही लग रहा था कि आप हायर पोजीशन में चले जाते हो ना, तो भी यही आइसोलेशन रहता है जो अभी आप लोअर पोजीशन में होते हो तब होता है। अभी आपको लगता है आपको कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, और कल जब आप बड़ी पोजीशन पे चले जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है इसलिए सब मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उसके लिए मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज मेरे पास सब कुछ है आज, तो सब मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं। अगर मेरे पास नहीं होता तो कोई आता नहीं आता, फिर आप उस चीज़ में चले जाते हो कि यार पता नहीं ये सामने वाला बंदा जो मुझसे बात कर रहा है कि ये सही में मुझसे ही बात कर रहा है। लाइक आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा कोई मिलना कि जिसको कुछ ना पता हो आपके बारे में, एंड यू आर मीटिंग दैट पर्सन, बहुत रेयर होगा। चलो स्टार्टिंग में उसे नहीं पता, लेकिन बाद में जब उसे पता चलेगा तो वो बदल सकता है, जब कुछ भी हो सकता है यार, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, तो हो सकता है जो आए वो जेन्युइन आए। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन आ कोई नहीं रहा है, अभी भी कोई नहीं रहा है। और कल को सब कुछ हो, कोई जेन्युइन ना आए तो आएगा तब भी कोई नहीं, तब सब आएंगे, ऐसा लगता है तब सब आएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं आएगा जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये है, ठीक है। ये तब भी होता जब कोई नहीं था, ये आज है जब मेरे पास सब कुछ है। वो साथ में ग्रो करने वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इट्स रियली टफ टू एक्सेप्ट थिंग्स व्हाट यू आर हैविंग ऑन योर माइंड। कल तो मैं बहुत जल्दी सो गई, मैं 10 साढ़े 10 बजे शायद मैं सो गई थी। 10 बजे सो गई थी मैं, 10 साढ़े 10 बजे, और अभी उठी हूँ। और रात में सोने से पहले का जो थॉट था मेरा वो यही था कि क्या कल सब कुछ मुझे मिल जाएगा या रह जाएगा फिर भी कुछ ना कुछ, वो थॉट, वो सवाल
वो पर्सन, वो रिलेशन, वो बातें, वो जगह, वो फीलिंग्स। वो कहते हैं ना, जो जो जब कुछ हो रहा होता है वो सही हो रहा होता है। आई बिलीव इन इट, है ना, कि अगर मैं यहाँ बैठ के अभी इस बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा ही होना था, तो ऐसा ही हो रहा है ना। डेस्टिनी होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती एंड स्टिल आई गेट थिंग्स। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब हो जाती हैं चीज़ें। मुझे नहीं पता था कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी, फिर ग्रेजुएशन के बाद दोबारा पढ़ाई करूँगी, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूब चैनल सही में चला पाऊँगी, क्योंकि मेरा ऐसे ही होता था, मैं चला लिया बंद कर दिया, चला लिया बंद कर दिया। अब 1 महीना हो गया, चल गया ये। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं ज़बान नहीं खुलती थी मेरी, और आज का टाइम ऐसा है कि मैं लड़ लेती हूँ घर वालों से। पहले डरती थी मैं, अब मैं किसी से नहीं डरती। और वो सब कैसे आया, वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आया, सिचुएशन से गुजरने के बाद सब कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह जो है वो आया। बट उसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। लड़ाइयाँ तो पहले भी हुई हैं, प्रॉब्लम्स मुझ में पहले भी आई हैं, दिमाग अब भी वही है मेरा, ऐसा तो है नहीं बदल गया होगा। दिमाग अब भी मेरा इसमें ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ों में नहीं चलता, साइंस फिक्शन एंड इन सब चीज़ों में कि ये ऐसा कैसे हो गया। वो बात अलग है कि इंटरस्टेलर मुझे समझ में आ गई थी बहुत ही, मतलब अभी मैंने द इटर्नल मोनार्क देखी, मुझे नहीं आया समझ में, लास्ट एपिसोड के समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो फिर से उसको वापस जाता है, मार देता है, कैसे, क्यों मार देता है, मतलब कैसे चला जाता है। बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है। बात करने को तो होता है बहुत कुछ, बट रियल लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका डर अलग ही है। लेट्स सी। आज के थॉट दिमाग में तो यही था, कुछ और थॉट आता है तो आई विल शेयर इट विद यू। पता है कौन चिड़िया है? इसको टीकरी कहते हैं। ये हमारे यहाँ हर साल आती है, पता नहीं यहीं रहती है कि नहीं, पर ये अपने बच्चों का, पापा कहते हैं बहुत ध्यान रखती है। पाँच बच्चे होते हैं इसके हर बार, और बहुत ध्यान रखती है। मतलब अगर आप इनके बच्चों के पास जा रहे हो ना तो ये हिलेगी नहीं वहाँ से, इससे और चिड़िया वगैरह उड़ जाती है ना, ये नहीं हिलती। और ये जैसे कोई आ रहा होता है ना, तो आस पास आ रहा होता है तो आवाज़ करना शुरू कर देती है, टी 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 करके। उसके बच्चे अपने आप इसके पास भाग के आ जाते हैं, फिर उसके नीचे छुप जाते हैं। चलिए बाय, ज़्यादा बातें हो गई। ओह, दिस इज़ माई वर्स्ट फेस।